Assalamu alaikum. I'm Dr. Ahmed Ali Shima. Today our topic of discussion is breast anatomy. So, what is breast? It is the mammary glands and it is also the modified sweat glands or apocrine glands. Okay, these are the most prominent superficial structures in thoracic wall. Okay, so and it is also accessory to reproduction females के अंदर और ये ओवरलाई किसको कर रहे होते हैं जैसे हम इसको नॉर्मल पढ़ लें ऐसे कि दिस इज़ द ब्रेस्ट नॉर्मल जो ब्रेस्ट होती है ठीक है फीमेल्स के अंदर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं असेसरी टू रिप्रोडक्शन। उसके बाद अगर हम पढ़ लें इसकी एक्सटेंशन सबसे पहले तो हमारे पास ये यहाँ पे मिड में स्टर्नम पड़ी होती है लेटरल स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन तक हॉरिजेंटल एक्सटेंशन और वर्टिकल एक्सटेंशन सेकंड रिब से लेके सिक्स्थ रिब तक ठीक है। और ये सारी इस पे ये आउटलाइन दिस इज़ द बेस ऑफ द ब्रेस्ट। उसके बाद इसमें सबसे प्रोमिनेंट एरिया दिस वन इज़ द निपल और उसके इर्द गिर्द हमारे पास पिगमेंटेड एरिया होता है जिसको हम एरियोला कहते हैं ठीक है। एरियोला के ऊपर ये कुछ आप रिजेस देख रहे होंगे दीज आर द मॉडिफाइड स्पेशियस ग्लैंड जो कि ऑयली सिक्रीशन करते हैं और इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और इसको न्यूट्रिशन देते हैं और फ्रिक्शन से भी इसको बचाते हैं। जो ब्रेस्ट होता है मोस्टली ये हमारे पास ओवरलाई कर रहा होता है इसका 2/3 पार्ट जो होता है ये जो हमने मसल कल पढ़ा था पेक्टोरलिस मेजर ये 2/3 जो इसका पार्ट है अबाउट दिस पार्ट ये पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर लाई कर रहा होता है और 1/3 जो होता है वो ये सिरेटस इंटीरियर के ऊपर लाई कर रहा होता है दिस वन। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं ओके। इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये फ़ैट होता है फीमेल्स में ये प्रोमिनेंट होते हैं और इसलिए क्योंकि वो उनके अंदर जो फैट होता है वो ज़्यादा होता है। इसमें जो नॉर्मल ब्रेस्ट की अगर हम एनाटमी देते हैं ऊपर से स्किन उतारते हैं तो हमें ये ऐसा नज़र आएगा। इसके अंदर ये फ़ैट होगा और उसके अंदर इंटरलाइन कनेक्टिव टिश्यू के ये फैट के अंदर कनेक्टिव टिश्यू और ये लेक्टिफेरस कुछ डक्ट्स और लोब्यूल्स होंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि दीज आर द लेक्टिफेरस डक्ट्स ये वाली ये सारी लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं और इसके इर्द गिर्द ये हमारे पास लोब्यूल्स हैं 15 to 20 लोब्यूल्स होते हैं जो कि इस लेक्टिफेरस डक्ट्स में ओपन हो रहे होते हैं और इनके दरमियान हमारे पास ये कनेक्टिव टिश्यू होता है सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहते हैं हम इनके और लिगामेंट ऑफ कूपर या एस्ले कूपर लिगामेंट भी कहते हैं। ये इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं ब्रेस्ट को और ये हमारे पास जो ऊपर डर्मिस होती है स्किन होती है उसके साथ टाइटली अटैच होते हैं। जितने भी लेक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं ये एंड पर आके एक प्रोमिनेंट साइज़ के साइनस होता है जिसको लेक्टिफेरस साइनस कह रहे होते हैं और ये सारी एक कन्वर्ज करके हमारे पास निपल पे आकर ओपन हो रही होती हैं ठीक है। उसके बाद अगर हम देख लें जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है और ये फ़ैट की जो रेशियो है ये कुछ में ज़्यादा होती है कुछ में कम होती है ओके। सो दिस जो एट द 4th वीक ये स्टार्ट हो जाता है इस मेमोरी रिज पे। उसके बाद इसकी टिल प्यूबर्टी इसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद ये जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होती है और जो लैक्टेटिंग वुमेंस होती हैं उसके अंदर इसका इंक्रीज साइज हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन में ड्यू टू द LH सर्च LH और FSH के ज़्यादा होने की वजह से ब्रेस्ट का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और लैक्टेटिंग वुमेंस में भी ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है क्योंकि ये लोब्यूल्स होते हैं ये बड़े बड़े हो जाते हैं और फिर टाइम ये मेनोपॉज पे जाके ये रिग्रेस कर जाते हैं ठीक हो गया। उसके बाद हम एक और बात कर लें अगर हम इसको इस एंगल से देखें इफ़ यू कैन सी इट प्रॉपरली तो ये पेक्टोरलिस मेजर मसल पड़ा है ये ऊपर ब्रेस्ट पड़ी है इसके दरमियान एक पोटेंशियल स्पेस होता है जिसको रेट्रो मेमोरी स्पेस भी कहते हैं जिसकी वजह से ये मोबाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है। और एक और बात ये पढ़ने वाली है कि जो ब्रेस्ट होते हैं इसके एक इधर एक्सिलरी टेल होते हैं क्योंकि इसकी वो एक्सिलरी टेल हमारे पास एक्सिला में भी जा रही होती है। और ये जो हमारे पास मैंने बताया था जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं ये डर्मिस से अटैच हो रहे होते हैं थ्रू रेटिनाकुलर कुटिस जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर भी कहते हैं ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट दिस ब्रेस्ट इसकी नॉर्मल के इसकी एक्सटेंशन हमने पढ़ ली हमने जो इसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूट होते हैं इसके सस्पेंसरी लिगामेंट लेक्टिफेरस डक्ट्स फैट इन सबको पढ़ लिया और इसके हमने एरियोला पे पढ़ लिया कि कुछ स्पेशियस ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद ये जो निपल होते हैं इस पर कोई हेयर कोई स्वेट ग्लैंड्स नहीं होता है इसकी पोजीशन 4th इंटरकोस्टल स्पेस होती है और इसके अंदर सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं। जब वन द बेबी स्टार्ट लैक्टेटिंग वो जब सकिंग स्टार्ट करता है तो वो कंट्रैक्ट करते हैं और निपल्स इरेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर लेते हैं अगर कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करने के लिए ताकि हम इसको देख लें कि इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं और अगर हम जब एग्जामिन करते हैं हम अपनी एग्जामिनेशन फाइंडिंग बताने के लिए हम बताते हैं कि किस कोऑर्डिनेट्स में कोई पड़ा हुआ है स्ट्रक्चर या कोई मास पड़ा हुआ है तो हम इसको वर्टिकली एक लाइन में और एक हॉरिजेंटली लाइन डालते हैं जिसमें हम वर्टिकली देख लेते हैं दिस इज़ द 12 o'clock इस पोजीशन में हम इसको 3 o'clock 6 o'clock और इधर 9 o'clock उसकी वजह से ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर मैं इसको आपको डायग्राम पे दिखाऊं ये वाली डायग्राम
ठीक है। अगर हम इनको डिवाइड करती है तो उसके बाद ये इसका अपर इनर क्वाड्रेंट, लोअर इनर क्वाड्रेंट, लोअर आउटर और अपर आउटर क्वाड्रेंट बन जाएगा और इस तरह ये एक्सिलरी टेल इसकी जा रही होगी। तो अगर इस तरफ देखें तो इसका ये अपर मीडियल क्वाड्रेंट, ये लोअर मीडियल क्वाड्रेंट, ये अपर लेटरल क्वाड्रेंट और ये लोअर लेटरल क्वाड्रेंट। इस साइड पे ये अपर और लोअर मीडियल होंगे और ये अपर और लोअर लेटरल होंगे। ठीक है, ये इसकी थी नॉर्मल, हम जो इसको ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। और यहाँ से हमारे पास एक्सिलरी टेल, इसकी एक्सिलरी टेल इस तरफ जा रही होगी और इसकी एक्सिलरी टेल इस तरफ से ऊपर को जा रही होगी। उसके बाद हम इसकी वेस्कुलेचर, जैसे हमने कल पढ़ा था पेक्टोरल रीजन में हमारे पास यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी होती है जो आगे एक्सिलरी आर्टरी होती है। सबक्लेवियन आर्टरी ही हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी दे रही होती है, उसी के अंदर से कुछ ब्रांचेस परफोरेट कर रही होती हैं, इस पेक्टोरलिस मेजर को परफोरेट करती हैं और इस ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं। और एक्सिलरी आर्टरी से लेटरल थोरेसिक आर्टरी आ रही होती है और वो यहाँ पे ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। जो पहली 2 परफोरेटिंग आर्टरीज होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं इसके अंदर। उसके बाद कुछ इंटरकोस्टल आर्टरीज भी आ रही होती हैं थोरेसिक एयोर्टा से, जो कि इसके लोअर पोर्शन को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, ये इसकी आर्टीरियल सप्लाई होगी। वेनस सप्लाई भी यही, हमारे पास जो वेन्स होती हैं सारी एक्सिलरी वेन के अंदर ड्रेन कर रही होती है और कुछ जो ड्रेन है वो इंटरनल थोरेसिक वेन के अंदर भी ड्रेन करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी हमारे पास जो है वो इसकी लिम्फ ड्रेनेज है। ठीक है, अब जो हमारे पास अगर इस पे देखें, हमारे पास निप्पल का जो एरिया है उसका जो एरियोला है, ठीक है, और जो लोब्यूल्स हैं ग्लैंड्स के, ये वाले ग्लैंड्स के जो लोब्यूल्स हैं, ठीक है, ये सारे हमारे पास ड्रेन कर रहे होते हैं सब एरियोलर लिम्फेटिक प्लेक्सिस में। इसी तरह का, जिस तरह ये ब्रांचिंग है, इसी तरह का हमारे पास अगर इसके ऊपर देख लें, ऐसे ऐसे लाइनें लगी होंगी, ऐसे सब एरियोलर लिम्फेटिक प्लेक्सिस बना होता है, उसके अंदर ये निप्पल, ये एरियोलर एरिया और जो लोब्यूल्स होते हैं वो इस सब एरियोलर प्लेक्सिस में ड्रेन कर रहे होते हैं। उसके बाद ये ड्रेनेज डिफरेंट लिम्फ नोड्स में जा रही होती है। ठीक है, 75% जो लिम्फ ड्रेनेज होती है वो एक्जिला में जा रही होती है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। मीडियल क्वाड्रेंट्स की जो होती है पैरास्टर्नल नोड्स जो पड़े होते हैं, यहाँ पर पैरास्टर्नल पड़े होंगे, उसमें जा रही होती है। और लोअर क्वाड्रेंट से, ये जो लोअर क्वाड्रेंट है यहाँ से हमारे पास ये फ्रेनिक रीजन में भी, जैसे हमें पोस्टीरियरली दिखाऊँ तो ये हमारे पास डायफ्राम पड़ा हुआ है, तो डायफ्राम में यहाँ इन्फीरियर फ्रेनिक नोड्स पड़े होते हैं, उसके अंदर भी इसकी ड्रेनेज जारी होती है। ठीक है, अब ये ड्रेनेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे पास जितने भी कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, वो ब्रेस्ट कैंसर, उन कैंसर सेल्स जो होते हैं वो लिम्फ नोड्स में भी जाते हैं। तो व्हेन एवर यू डू द एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन करते हैं ब्रेस्ट की, तो आप उसके साथ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी चेक करते हैं कि आया वो तो इन्फ्लेम नहीं हुए, आइदर दे हैज़ इन्फ्लेमेशन और दे आर इन्वॉल्व और नॉट, बिकॉज द 75% जो मेमोरी ग्लैंड्स, जो मेमोरी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में होती है। उधर से एक्सिलरी लिम्फ नोड से जो ड्रेनेज होती है वो सुप्रा क्लेविकुलर या इंफ्रा क्लेविकुलर जाती है, उसके बाद वो सबक्लेवियन नोड्स के थ्रू ड्रेनेज हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज और इसकी इंपॉर्टेंस भी। और बाकी जो इसकी नर्व सप्लाई है वो एंटीरियर और लेटरल कुटेनियस नर्व्स हैं, वो 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व्स की ब्रांचेस, 4 to 6 इंटर नर्व कोस्टल जो नर्व्स होती हैं उनकी ही एंटीरियर और लेटरल ब्रांचेस नर्व सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, ये इसकी नर्व सप्लाई है, बिल्कुल सिंपल नर्व सप्लाई है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, ओके, ये कुछ डायग्राम्स हैं फॉर द बेटर ओरिएंटेशन। ये हमने उसका क्रॉस सेक्शन किया हुआ है, स्किन उतारी हुई है, तो हमारे पास ये येलो ये सारा फैट है और उसके दरम्यान ये जो ग्रे कलर की हैं ये सारे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ब्रेस्ट हैं जो कि डर्मिस के साथ अटैच होते हैं। उसके बाद ये आप छोटे छोटे देख सकते हैं, यहाँ पे ये लेक्टिफेरस डक्ट्स की ओपनिंग हो रही है। ये एक अनदर क्रॉस सेक्शन है, सेजिटल सेक्शन है, इसमें अब ये येलो जितने भी ये फैट है सारा, उसके अंदर ये हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू है और ये सारे लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं जो कि हमारे पास निप्पल पे ओपनिंग हो रही है। पीछे ये सारा फैट पड़ा हुआ है और यहाँ पे रेट्रो मेमोरी स्पेस है। दिस इज अनदर डायग्राम, इस पे भी ये येलोइश सारा, उसमें अब आप ये देखें कि इसमें जो लेक्टिफेरस डक्ट्स है इसके पास ये सारे लोब्यूल्स पड़े हुए हैं, मेमोरी लोब्यूल्स। अब ये जो हैं ये मेमोरी लोब्यूल्स ये इतने ऑर्गेनाइज नहीं हैं, जबकि इसके अंदर ये जो डक्ट्स हैं, लोब्यूल्स हैं मेमोरी ग्लैंड्स की, ये लैक्टेटिंग है। यहाँ पर ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, जबकि जो लैक्टेटिंग होते हैं उसमें ये लोब्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग मिल्क। ये सारे लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं जो कि एट द एंड लेक्टिफेरस साइनस बनाकर निप्पल में ओपनिंग हो जाती है। उसके बाद ये पीछे जो एक स्पेस पड़ी हुई है ये रेट्रो मेमोरी स्पेस है बिटवीन दिस ब्रेस्ट और पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, आर्टेरियल सप्लाई बता दी कि हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और लेटरल थोरेसिक आर्टरी आ रही होती है। और उसके बाद हमने बात कर लें, जो डायग्राम मैंने आपको दिखानी थी,
दिस इज़ द मेमोरी क्रेस्ट, जो एक एक्टोडर्म की लाइन होती है। इसमें किसी भी लाइन के ऊपर निप्पल बन सकता है और किसी भी लाइन पे एसेसरी ब्रेस्ट भी बन सकता है। हमारे पास आर्म से लेकर इंग्वाइनल रीजन तक ये मेमोरी क्रेस्ट या रिज आ रही होती है, जो कि एक्टोडर्म से ड्यूरिंग जब फीटस प्रोड्यूस होता है ये मेमोरी रिज बनी हुई होती है, ठीक है। और इस पर ये मल्टीपल निप्पल्स भी बन सकते हैं विच आर एबनॉर्मल नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। ओके, दिस इज़ द निप्पल रिट्रैक्शन, जो कि कैंसर का जब कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर क्या करता है, जितने भी जो करेक्टिव टिश्यू पड़ा होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट पड़ा होता है, उनमें फाइब्रोसिस करा देता है, जिसकी वजह से वो पुलिंग कर देता है उन लिगामेंट्स की, जिसकी वजह से वहाँ पे डिम्पल पड़ जाता है, ठीक है। ये रिट्रैक्ट हो जाती है। अगर कोई कैंसर होगा जो कि निप्पल के पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है, तो वो निप्पल को ऐसे रिट्रैक्ट कर सकता है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के कोई कैंसर हो सकता है। उसके बाद ये पॉलीथीलिया के मल्टीपल निप्पल्स हैं। एथीलिया एब्सेंस ऑफ निप्पल, निप्पल की एब्सेंस, ठीक है। देन वी हैव एमेस्टेजिया, मतलब एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट। अगर ब्रेस्ट एब्सेंस है, दिस इज कॉल्ड एमेस्टेजिया। पॉलीमेस्टेजिया, मल्टीपल ब्रेस्ट। एंड देन गायनेकोमेस्टेजिया, इट इज़ द कंडीशन इन विच द मेल्स हैव ब्रेस्ट, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, ठीक है। दिस वाज ऑल द क्लिनिकल एनाटमी, ठीक है। ये जो आगे लिखी हुई है बातें ब्रेस्ट कैंसर की भी मैंने आपको बता दी। 75% जो मेमोरी लिम्फ नोड्स होते हैं वो मेमोरी ग्लैंड होता है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जा रहे होते हैं, तो इसलिए जो लिम्फ नोड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। दिस इज़ द रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन मैमोग्राफी, जिसमें हम देखते हैं, आप देख सकते हैं कि ये फैटी है, इसके अंदर कोई प्रोमिनेंस आपको नज़र नहीं आ रही। वाइट कलर का आपको स्कैटर्ड एक फाइब्रोग्लैंडुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। दिस इज़ सॉरी ये जो डेंस आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द कैंसर। ये हेट्रोजीनियस डेंस पूरा जो हुआ हुआ है, ये भी एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ कैंसर हो चुका है। और आपको होमोजीनियस एक्सट्रीमली डेंस जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ द ब्रेस्ट कैंसर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट और उसके क्लिनिकल्स के बारे में, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और बात जो बतानी रह गई है, दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर की सूडो डी ऑरेंज अपीयरेंस, जो कि अगर आप ये वाली पिक्चर देखें, आपको ये एक ऑरेंज स्किन की तरह की अपीयरेंस नज़र आ रही होगी। ये मल्टीपल पोर्स इसमें नज़र आ रहे होंगे। दिस इज़ द सूडो डी ऑरेंज अपीयरेंस ऑफ द स्किन, जो कि ब्रेस्ट कैंसर की वन ऑफ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी सस्पेंसरी लिगामेंट्स लगे होते हैं वो फाइब्रोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल पोर्स या डिम्पल्स स्किन के ऊपर पड़ जाते हैं।